हेलो दोस्तों, आप सभी को इस नई कहानी में स्वागत करती हूँ। जब मैं उसे पहली बार देखा तो तभी उसने मुझे अपने पास बुलाया। उसके बाद हम दोनों की दोस्ती हुई और एक दिन मैंने उसकी बरसों की अधूरी तमन्ना पूरी कर दी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। लगभग 2 साल से हमारे सामने वाले घर में सुमित और उनकी पत्नी साधना रह रहे हैं। सुमित एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और साधना एक हाउसवाइफ है। उनकी शादी को 6 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। बहुत भले लोग हैं और हमारे साथ उनके पारिवारिक रिश्ता है। एक दिन शाम के वक्त साधना अपने गेट पर खड़ी थी और मैं मोबाइल पर बात करते हुए वहीं सड़क पर चल रहा था। असल में मेरी पत्नी को मेरा सिगरेट पीना पसंद नहीं था, इसलिए मुझे जब सिगरेट पीने का मन होता तो मैं घर के बाहर सड़क पर टहलने के लिए आ जाता हूँ। मैं मोबाइल पर बातें करते करते सिगरेट पी रहा था और जब सिगरेट खत्म हुआ और उसका बाकी का टुकड़ा मैंने फेंक दिया, तभी साधना ने अचानक मुझे अपने पास बुलाया और बोली, सिगरेट का जो टुकड़ा आपने फेंक दिया, अगर मुझे दे देते तो मेरी बरसों की अधूरी तमन्ना पूरी हो जाती। मैंने साधना से पूछा, ऐसी कौन सी तमन्ना आपने पाल रखी है जो बरसों से अधूरी है? तब साधना ने कहा, कुछ नहीं, बेमतलब की तमन्ना है। दरअसल कॉलेज के दिनों से ही मुझे सिगरेट का स्मेल बहुत पसंद है। सिगरेट पीने वाले लड़के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इच्छा थी कि शादी के बाद पति की सिगरेट चुराकर पिया करूंगी, लेकिन पति ऐसा सीधा साधा आदमी मिला है कि जो सिगरेट को छूता ही नहीं है। मैंने कहा, मैं पिला दूं, कहिए तो एक पैकेट ला दो। इतना कहते हुए मैं अपनी जेब से सिगरेट के पैकेट निकालने लगा तो साधना बोली, अभी नहीं, अभी मेरे पति आने वाले हैं। कल जब मेरे पति ऑफिस चले जाएंगे तब देना। अगले दिन सुमित के ऑफिस जाने के बाद मैं उसके घर पहुंचा और सिगरेट का पैकेट साधना को पकड़ा दी। पहली बार सिगरेट पीते ही उसको खांसी आने लगी तो उसकी पीठ मलते हुए मैंने उसको सिगरेट पीने का तरीका सिखाया। उस दिन हम दोनों ने मिलकर 2 सिगरेट पी। फिर यह रोज का काम बन गया। हम लोग घंटों बातचीत करते थे। उसके साथ बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब तो मैं रोज ही साधना के घर आने लगा। एक दिन साधना ने बताया कि एक हफ्ते के लिए सुमित टूर पर जा रहे हैं। सोमवार रात को सुमित चला गया तो मंगलवार दिन में हम लोग मिले, वो भी साधना के घर में। हम दोनों घंटों बातचीत करते रहे। जब मैं साधना से बातें कर रहा था तो मैंने एक बात महसूस की कि साधना बहुत ही दुखी रहती है। वह बातें तो करती थी लेकिन उसके चेहरे पर मैंने मुस्कान नहीं देखा है। जब से मैं साधना से मिला हूँ तब से मैंने यह बात महसूस की है कि साधना के चेहरे पर कोई चमक नहीं है। वो बहुत ही गुमसुम रहती है। ऐसा लगता है जैसे साधना किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। थोड़ी देर बाद साधना ने मुझे पूछा, तुम्हें भूख लगी है? रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मैंने कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है, और अगर भूख लगी तो दूध पिला देना। यह कहते हुए मैं मुस्कुरा दिया। फिर साधना ने भी मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम बच्चे हो जो इस उम्र में भी दूध पीते हो? और मैंने उसी वक्त साधना की एक फोटो खींच ली। साधना ने कहा, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरी फोटो खींच ली। क्या बच्चों जैसी हरकतें करते रहते हो? मैंने पहली बार साधना को मुस्कुराते हुए देखा है। तब मैंने साधना से कहा, अगर तुम देखोगी
तो तुम्हें भी अच्छी लगेगी। तब साधना ने कहा, अच्छा ठीक है तो दिखाओ। साधना भी अपनी फोटो देखकर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ही चुप रह गई। मैंने कहा, देखो तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, इसी तरह से मुस्कुराती रहा करो। जब मैं साधना की ओर देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने बोला, साधना तुम अपनी फोटो को देखकर क्यों रो रही हो? तुम रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। इसके बाद बातों ही बातों में उसने बताया कि प्रेगनेंसी डिले के कारण हम लोग कई डॉक्टर से मिल चुके हैं, कुछ टेस्ट भी हुए थे जिससे पता चला कि उनमें कुछ प्रॉब्लम है। उसकी दवा यह खा रहे हैं, भगवान चाहेगा तो कभी भी हो जाएगा। साधना की बातें सुनकर मुझे भी अफसोस हुआ और मैंने साधना को कहा कि तुम टेंशन मत लो, हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है। जब मैं रात को सो रहा था तो मुझे नींद नहीं आ रहा था, मैं अच्छे से सो नहीं पा रहा था। मुझे बस साधना की बातें ही याद आ रही थी। पूरी रात करवटें बदल बदल कर मैं सोने की कोशिश कर रहा था। मैं सो नहीं पा रहा था और सोच रहा था कि मैं साधना की कैसे मदद करूं ताकि उसके चेहरे पर फिर से पहली वाली मुस्कान वापस आ जाए। अगली सुबह मैं साधना के घर गया। मैंने साधना से कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम इजाजत दो तो ही मैं कहूँगा। साधना ने कहा कि तुम तो मेरे बहुत ही अच्छे और खास दोस्त बन गए हो, तुम्हें मेरी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा, साधना मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम माँ बन सकती हो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरा कर सकता हूँ। साधना मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गई थी। तब साधना ने कहा, अगर ऐसा हो जाए तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी ऋणी रहूंगी। और मैंने साधना की यह ख्वाहिश पूरी कर दी। आगे तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या हुआ है। कुछ ही महीनों बाद साधना ने अपनी पहली खुशखबरी सुनाई और नतीजा यह है कि आज सुमित एक सुंदर से प्यारी सी बेटी की पिता है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।